में गुण भी बहुत हैं, लेकिन इसमें भागवत में जो दृष्टांत दिए गए हैं आपको आश्चर्य लगे। हर स्कंद में देवियों के दृष्टांत है। भागवत शुरू हुई इन्हीं के दृष्टांत से, क्योंकि भक्ति मां के ही तो ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए भाई, शुरू तो वहीं से हुआ। इसलिए आप ये न सोचो कि शास्त्र ने निंदा की है ना, निंदा नहीं है, बल्कि निंदा किसकी है? जो संतों के द्वारा प्राप्त सत्संग को आरे में धर दें और सेवन न करें, वही ना धुंधुली हुई ना। और दुर्वासना उसकी बहन है। दुर्बुद्धि कहां से आती है? दुर्वासना से आती है। तो दुर्वासना रूपी बहन की प्रेरणा से जब दुर्बुद्धि सत्संग को ग्रहण नहीं करती है तो अविवेक पैदा होता है। धुंधकारी को व्याकरण में बड़े बढ़िया ढंग से बनाया, धुएं कंपने से बनाया। कहते धुनोति चंपक बनानी धुनोत्य अशोकम। देखो हमारे व्याकरण का मजा। और हमारे भाई शंकर जी पुरोहित और भी पंडित लोग जब बैठते हैं तो हमको और अच्छा लगता है। कहते कपाता है और डराता है और दूसरों को मारता और सताता है। चार लक्षणों में धू कंपने आती है। धुंधकारी में ही चारों लक्षण गिनाए भागवत के मूल में देख लेना। तो जीवन में पहले तो एक ही धुंधकारी था, तो जन कितने हो गए धुंधकारी। क्यों? धुंधकारी कब होते हैं? धुंधुली से होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग का सेवन नहीं किया। दुर्गा सप्तती माया दिवांधा प्राणिना केचित रात्रावंधा तथा परे केचित दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस तुल्य दृष्टया। बहुत बढ़िया अध्यात्म ग्रंथ है दुर्गा सप्तती। वेदा ऋषि कहते दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो दिन में अंधे, एक रात में अंधे, एक दिन और रात दोनों में अंधे। दिवा प्रकाश है, काव्य प्रकाश में इसका अर्थ दिया, दिन अर्थ प्रकाश में आता। जिनके जीवन में सत्संग मिला और उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और एक को बेचारे को मिला ही नहीं, और एक कोशिश ही नहीं। हमें क्या लेना देना बाबा लोगों से, वो तो सब ऐसे ही कहते रहते हैं अपनी रोजी धंधा के लिए। हाँ, तो तीन प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं। सत्संग को ग्रहण करना इतना ही पर्याप्त नहीं है, भगवान की कृपा का अनुभव करना। प्रभु आपकी कृपा से सत्संग मिला है, पहला नंबर है। राम कृपा बिन फिर सत्संग मिला, और सत्संग का फल विवेक होना चाहिए। यदि जीवन में विवेक जागृत नहीं हुआ तो सत्संग तो धुंधली जैसा हो गया ना। एक और बड़ा बढ़िया संकेत है। धुंधकारी का नाम आपने सुना किसने रखा जानते हो? धुंधकारी ती नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। मां ने ही नाम रख दिया अपने बेटा का। अब हम कहेंगे नहीं, आप समझ गए होंगे ना। माने जब बालक हो तो ब्राह्मणों को बुलाओ, उनका पूजन करो। सवेरे मैंने जोर दिया, एक दो लोगों को शायद बुरा भी लग गया। हमने कहा कि ब्राह्मण बैठे, उनके आगे नहीं बैठना चाहिए, तो उनका आदर सत्कार करो। ब्राह्मण को बुलाए, आदर सत्कार करना चाहिए, और वे नामकरण संस्कार रखें किसी महापुरुष के द्वारा। नामकरण संस्कार हो, माता ही ने नाम रख दिया। माता जो नाम रखती है वो अंग्रेजी की किताब में देख के। हाँ, हमने एक बेटी से पूछा, हमने बेटी क्या नाम? बोले डेम्पल। मैंने कहा कि यहाँ चप्पल, कहा कि नहीं डेम्पल। अच्छा, ये नाम रखने को मिला। गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती कुछ नहीं, वो जरा मुस्कान में सिकुड़न हो जाती ना, अंग्रेजी शब्द है भाई ये। तो ये नाम उन्हें मिला। शास्त्र का नियम है ये। देखो भागवत कथा में ही व्यवहार भी ध्यान देते रहना, परमार्थ भी है, व्यवहार भी है। आप देखो, और उधर देख लो, गो माने वेद, वाणी, धरती, गाय, इंद्रियां, बुद्धि। कितने अर्थ कोश में गो शब्द के होते हैं। और कर्ण शब्द को यहां कई टीकाकारों ने बड़े विशेष रूप से लिखा। इसकी निरुक्त व्याख्या भी वैसे भी है, लेकिन श्रवण अर्थ में आता है। श्रवणे विरुचि, विवेक इत्यर्था। गोकर्ण को विवेक माना गया। अभी मैंने कोड वर्ड बताया ना आपको, ये भागवत के कोड वर्ड है। विवेक जागृत हुआ। संत ने जो फल दिया था उस सद्बुद्धि में सेवन किया गया, तो उससे क्या पैदा हुआ? देख, उसी का नाम क्या है? नाम बोलो।
गोकर्ण, क्या सुंदर नाम देखिए, ये पंडितों ने रखा, संस्कार के द्वारा रखा गया, ये विवेक है। तो संत ने फल दिया, एक ने उपयोग नहीं किया तो संकट और आपत्ति आई, और एक ने किया। और मजे की बात एक ये है कि ये मिला आत्मदेव के द्वारा। आप स्मृति लगाओ, प्रमाण ढूंढो कहां से, जैसे आपने छांदोग्योपनिषद का वो प्रमाण लिया, ये भी ढूंढो। आत्मैव ह्यात्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मदेव अपने ही मित्र और अपने ही शत्रु। जब वो फल तो वही लाए थे श्रीमान जी, बुद्धि ने सेवन नहीं किया तो दुख मिला, और जिस सद्बुद्धि ने सेवन किया तो सुख मिला। तो दुख और सुख देने वाले श्रीमान जी आत्मदेव ही तो हुए। आत्मदेव जीव आत्मा ही को कहते हैं। उद्धरेद आत्मानम आत्मानम अवसादयेत। यदि ये स्मृति ठीक से नहीं पड़ी तो यहां प्रमाण कैसे लाएगा? आप हर स्कंद को उपनिषद और स्मृति के प्रमाण से ही देखेंगे। देखो ऐसी अद्भुत भागवत है, ये कोई साधारण शास्त्र नहीं है भैया। विद्यावताम भागवते परीक्षा, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत। कैसे उद्धरे, माने अगर अब आप दृष्टांत से समझ गए, सिद्धांत ध्यान रखना। ज्ञान वैराग्य और भक्ति की जागृति भागवत से होती है, और अपना उद्धार भागवत से होता है, बशर्ते कि महापुरुषों के द्वारा दिया गया सत्संग रूपी फल आपकी सद्बुद्धि सेवन करे। अब देखिए आगे कथा क्या हुई। तो वो जो यातना और दुख और कष्ट जब जीव को मिलता है तो आकुल व्याकुल होता है, और क्या करेगा। तो आत्मदेव बड़े दुखी हुए उसका चरित्र सुन सुन के। एक चरित्र शब्द जो बना है ना, सो चर गति भक्षण धातु से है, माने जिसमें आहार व्यवहार विचार विहार चाल चलन, जिसको कहते रलयो रभेदा, रिल वर्ण मिथा सावरणम वाच्य, राव लाम भेद नहीं होता। इसलिए चरित्र चाल चलन को कहते हैं। चाल चलन, चाल चलन कैसा है? तो किसी को मारना है, किसी को गला दबाना है, किसी उपद्रव करेगा, और क्या करेगा? धुंधकारी। तो उससे बड़े दुखी हुए पिताजी। अब देखिए पिताजी के श्रीमान जी जो आत्मदेव आप सब हैं, कोई दूसरा नहीं है आत्मदेव, अच्छा जीवात्मा कोई कहते। उनके मन में जब दुख आया तो उन्हीं के भीतर का विवेक जागृत होता है। कहता पिताजी क्यों दुखी हो रहे हैं? 9 बातें उनको समझाई। 2 श्लोक यहां अगर कह दो तो कोई हर्ज नहीं कि सारी भागवत का सार आ गया। देस्तिमांस रुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचो पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मम भजस्सु सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साध पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु त्यक्त्वा। सुंदर 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 9 गुण यहां तक आए। इतने गुण 9 गुण लिखे। कहते हैं पहली बात, देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। अरे ये देह के लिए क्यों ममता जोड़े? ये हाड़ मांस की बनी हुई देह, इदम शरीरम क्रमिजाल संयुतम। संस्कृत में तो दीयोपचय माने कूड़ा के ढेर को ढेर कहते हैं। अरे भाई हाड़ मांस थूक खकार ये सब भरा और ऊपर से पैकिंग कर दी। पैकिंग जरा किसी की गोल्डन है, किसी की आयरन है, तो पैकिंग ही देख लो, ये पैकिंग है। ये देह है। शरीर को भी सड़े हुए को कहते हैं, शीरेते यत्तत। जैसे संतरा वगैरह धर दो ना, कुछ दिन के बाद वो सड़ जाता, ऐसे ये शरीर है। इसको क्यों तुमने अपना माना? और फिर जब देह अपनी नहीं है तो देह की देह कहां से अपनी हो गई? इसलिए ये मोह छोड़ो, ये जगत विनाशी है, क्षण क्षण क्षीण हो रहा है पिताजी। फिर क्या करें? बोले ऐसा करो, संतों का संग करो, तृष्णा को दूर करो, और ये दुनिया दारू के मेरा बेटा है और इस कर्तव्य हमारा ये है, ये सब छोड़ो। त्यज लोक धर्मान, ये लोक धर्मान आ गई ध्यान में ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम।
और ज्यों का त्यों यही श्लोक श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को भी अंत में दिया है, त्यजलोक धर्मान, यहीं से ले लिया गया। और ये श्लोक आपको मजे की बात है कि बड़ा बड़ा अभ्यास में मिलेगा। इसको अभ्यास कहते हैं, दोहरौनी। व्याकरण में सूत्र है ये पूर्वाभ्यासा, दोहराया जाता, लिट धातुर अभ्यास दुत्त किया जाता, बार बार जो दोहराई जाए उसको बोलते। ये बात भागवत में बार बार दोहराएगी। लो तुम क्या करो, बोले बस जही काम तृष्णाम, एक मजबूत से बात पकड़ो और पकड़ न पाओ तो चलो कोई बात नहीं। ये जो बाण होता है ना, बाण जो धनुष पे चढ़ा के मारा जाता है, उसकी पत्नी का नाम बाणी है। अब याद रहे बराबरी, कोड वर्ड बता रहे हैं। उसका नाम क्या है? ना वजन है, न दिखाई देती है, न लंबी चौड़ी है, और नारायण कैसी भिद जाती है ये बाणी कि बाण लगेगा, तीर तमंचा लगेगा तो मरहम पट्टी हो जाएगी, डॉक्टर साहब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन वाणी की मरहम पट्टी आज तक देखी नहीं गई महाराज। इसलिए बाण की पत्नी क्या बताई? वाणी। अब आपके ध्यान में आ जाएगी। देखो कभी आप बोलोगे ना, संभल के बोलो, हमेशा याद रखो। ये बाण की तरह चुभ जाएगी, उसकी तो दवाई हो जाती, इसकी दवाई नहीं होती। और ये पूरा महाभारत कराने वाली है, समझो, इशारा समझ गए, पूरा महाभारत ए बाण। इसलिए अन्य दोष गुण चिन्ह। अरे क्या दूसरे के बारे में सोचो, जो दोष बड़ी मेहनत से दूसरे में निकालते हो वो बहुत थोड़ी मेहनत में आप में ही निकल आएंगे। मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बड़े मजे से निकल आएंगे। इसलिए प्यारे, दूसरों के दोष मत निकालो। एक खिले हुए बगिया में एक गुलाब का पुष्प लगा हुआ था। आप जैसे एक सज्जन गए, गुलाब ने कहा रुको, क्या बात? कहा कि हम आपको तोड़ेंगे। बोले हमारे में दो हैं, एक कांटे एक कोमल पंखुड़ियां, क्या लोगे? बोले पंखुड़ियां लेंगे कोमल। तो कहा ले तो, लेकिन दुनिया में भी प्यारे याद रखना। क्या? दुनिया में जहां जाओगे वहां तुम्हें दोनों मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे और कोमल पंखुड़ियां भी मिलेंगी। कांटे में भी का है और कोमल में भी का है, लेकिन याद रखना उसके गुण ले लेना और दोष कांटे उसी पे छोड़ देना, तब तो तुम हमें ले जाओ, नहीं तो मत लो। अन्य दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा मुक्त्वा, दोनों आए। तो ये बात समझाई, और बस इसी बात को सुन करके उनके पिताजी तो भागवत के पाठ में मग्न हो गए और उनकी सदगति हो गई। नारायण। अब वो जो धुंधकारी है ना, वो 5 वेश्याओं से आसक्त है। मैया ने जब खड़बड़ डाली तो उनको तो समाप्त कर दिया, वो तो चली गई, स्वाभाविक है। अब वो 5 वेश्याओं से आसक्त, तो वेश्याओं ने सोचा कि ये चोरी करके लाता है, हम भी पकड़ी जाएंगे, इसलिए इसको मारो। तो पहले तो गला दबाया तो नहीं मरा, तो आग लगाई दी मुंह में, अब तो मरोगे ना। ये 5 वशी भवती अनया, जिससे जीव वश में है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 के द्वारा जीव बना हुआ है बेचारा। और ये ही इस संपूर्ण इंद्रियों को नष्ट कर देती, गला दबाने से नहीं। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा। इसलिए मैंने कहा कि प्रमाण ढूंढिए, तब आपको पता चल जाएगा। उपनिषद का सार है भागवत, ये उपनिषद का वाक्य मैं बोल रहा हूं। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजा, संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति को धीरे धीरे ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध खींचते रहते हैं। जैसे गड़ासी करब को नहीं काटती है, करब भी गड़ासी को काटते रहते हैं। कुल्हाड़ी लकड़ी को नहीं काटती है, बल्कि लकड़ी भी कुल्हाड़ी को काटती रहती है, एक दिन कुल्हाड़ी छोटी रह जाती है। इसलिए प्रेमियों, इन वेश्याओं से बंधा हुआ जीव व्याकुल होता है, दुखी होता है, और अंत में शक्ति को समाप्त कर देता है। और इसी चिंता में व्यक्ति भूत बनता है। भूत माने पास्ट टेंस इसको बोलते हैं। और वो भूत बना महाराज,
गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट के आए तो उनको भी तमाशा दिखाने लगा, क्योंकि ये जो भूत है ना अनेक वेशों में आता है। शोक जिसको कहते हैं, शोक की ये गति है, पिछली बातें याद कर करके मिनट मिनट में आदमी रोने लगता है। हाँ ऐसा था ऐसा था। हमसे एक सज्जन मिले, बोले क्या बताएं, मेरा एक दिन जमाना था, मैं जमींदार था, हाय हाय हाय, रोने लगे। तो उनके लड़के की सर्विस लग गई थी, अच्छा मिले तो तुरंत हंसने भी लगे, बोले हाँ अब तो सर्विस लग गई, खैर कोई बात नहीं। लो, दुनिया में इसी को भूत कहते हैं। अरे भूत की बात तो सोच सोच के क्यों प्यारे दुखी हो रहे हो, वर्तमान का तो आनंद लो। गोकर्ण से कहा कि हम तो आपके भाई हैं, हमारा उद्धार करो। तो गोकर्ण ने सूर्य भगवान के स्तंभन करके एक कला प्राप्त की, उन्होंने उनका भागवत सुनाओ। गया श्राद्ध वगैरह सब कुछ नहीं होगा, आप अभी सुन चुके, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, नारद जी ने तीनों लगा दिए। गोकर्ण से भी साफ साफ कहा सूर्य भगवान, तो उन्होंने भागवत सुनाई। तो ये 3 जगह भागवत सुनाई गई, और ये भादों से शुरू हुई। भादों शुक्ल पक्ष नवमी में सबसे पहले सुनाई गई। देखो क्रम है इनका बड़ा सुंदर। और फिर कुंवार की शुक्ल पक्ष नवमी में सुनाई गई, ये गोकर्ण ने पहले उन्होंने सुनाई, नारद जी। और फिर कार्तिक की शुक्ल पक्ष नवमी में सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई। यही क्रम तीनों है। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई जब 30 वर्षें कलयुग के बीत गई। फिर 200 वर्ष बाद गोकर्ण ने सुनाई कुंवार वाली, और कार्तिक वाली फिर नारद जी ने। तो इस प्रकार से ये कथा सुनाई गई। एक ध्यान देने की बात है, जब भागवत कथा हो गई तो जो धुंधकारी था वो एक बांस में आकर के बैठ गया 7 गांठ, और सप्ताह जैसे होता गया तैसे एक एक मुक्त होता गया, अंत में मुक्त हो गया। एक विमान आया तो पूछा कि भाई वहां भी विमान की शॉर्टेज है क्या? अरे इतने लोगों ने सुना, सबके लिए आना चाहिए था। तो बड़ा सुंदर शब्द, श्रवणम तु कृतम सर्वैर न मननम तथा कृतम। भाई कथा सुनी तो सबने, लेकिन इसने जितना मनन किया है ध्यान पूर्वक, इतना दूसरों ने मनन नहीं किया है। श्रवणम तु कृतम सर्वैर, लेकिन मननम न तथा कृतम। इसने मनन किया, इसलिए इसको